वो लोग गलत ट्रैक पे हैं और तर्क भी बहुत गलत दे रहे हैं। धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाए हैं तो वो धर्मांतरण नहीं है क्या? एक ही होता तो पुजारी भी तो एक ही होते भाई। हर एक बात झूठ पर आधारित है। आरएसएस का हेडक्वार्टर से जो भी इनको मिलता है, वनवासी कल्याण आश्रम से जो भी मिलता है उसी चीज़ को वो लोग बोलते रहते हैं। उनको की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है। मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लग गया इन सब चीज़ों। जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार डीलिस्टिंग को लेकर के मुखर होकर बात रख रहा है और उन लोग भी कहीं चाहे राजभवन के पास हो चाहे मुख्यमंत्री के चिट्ठी पत्री करने के बाद लोग कर रहा है कि विधानसभा से भी मांग कर रहा है कि हमारा जो बिल पास हो, जिस तरह से सरना कोर्ट का बिल पास हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मांग करना तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो लोग गलत ट्रैक पे हैं और तर्क भी बहुत गलत दे रहे हैं। जैसे धर्मांतरण को लेकर ना, कि धर्मांतरण का अर्थ क्या है? एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। जैसे वो आरोप लगाते हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो धर्मांतरित है। तो ठीक है, तो वो लोग भी जब सरना धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाए हैं तो वो धर्मांतरण नहीं है क्या? है ना? तो जो परिभाषा होता है तो परिभाषा तो सब पर अप्लाई होगा। तो उनका ये कहना कि वो धर्मांतरित नहीं है, ये बहुत गलत है। अब देश में आप देख लीजिए कि देश का 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। हाँ, उन लोग कहना है कि सरना सनातन एक है। वो देखिए थेथरोलॉजी बोल सकते हैं। मेरे पास तो अभी मैं उस पर एक विशेष लिख भी रहा हूँ, अभी आएगा भी। तो वो कहने से नहीं होगा ना। आप सिंपल सा बात सोचिए कि आदिवासियों का अस्तित्व भारत में 65,000 साल से है और ये जो आर्य लोग हैं उनका अस्तित्व सिर्फ 4,000 साल से है। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। जब सनातन हिंदू धर्म का अस्तित्व 4,000 साल का है, जो साबित हो चुका जेनेटिक पॉपुलेशन से, तो फिर ये तो थेथरोलॉजी है। अब जो ज़बरदस्ती थेथर होके कुछ भी बोले उसका आप क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, अब ये भी भाषा भी देख लीजिए। आर्यों का जितना भी भगवान देवी देवता हैं वो सिर्फ संस्कृत भाषा समझते हैं। आदिवासी जो है कि अपनी अपनी भाषाओं में जो है कि मरंगबुरु, धर्मेश या फिर जो है कि सिंगोंगा को प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब भाषा समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारा अंतर है। आप हिंदू धर्म में आप देखिएगा तो 3,000 जातियाँ और 25,000 उपजातियाँ हैं जो सोशियोलॉजी बताता है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक जाति जो ब्राह्मण जाति जो है उसी को शास्त्रों के अनुसार शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। मतलब पुजारी सिर्फ एक जाति का व्यक्ति बन सकता है। अब आदिवासी समाज में देखिए, हर समाज का अपना पुजारी। उरांव में जाइएगा तो आपको जो है कि पहान मिलेगा, मुंडा में पहान मिलेगा, संताल में जो है अलग मिलेगा, आपका हो में जो है उनको देवरी बोलते हैं, उसी तरह बैगा में बैगा मिलेगा, सब समुदाय में है। तो जब सरना सनातन एक ही होता तो पुजारी भी तो एक ही होते भाई। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर अलग से बात किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनको गलत ट्रैक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गलत ट्रैक में जाने से क्या हो रहा है, वो आदिवासी समाज का ही वो बुरा कर रहे हैं। जैसे उनका एक तर्क है, वो कहते हैं कि 80% जो है वो आरक्षण का लाभ ईसाई आदिवासी ले रहे हैं। मतलब उनका हर एक बात झूठ पर आधारित है। आप झारखंड के संदर्भ में आप देख लीजिए ना, यदि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो 80% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तब तो यहाँ पे सीएम भी आदिवासी होना चाहिए, मंत्रिमंडल में बहुत सारे आदिवासी ईसाई आदिवासी होना चाहिए। झारखंड बनने से लेकर आज तक एक भी ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना। 2-4 लोग मंत्री बने। मौजूदा सरकार में तो एक भी मंत्री भी ईसाई आदिवासी नहीं है। कौन है फिर? तो और एमएलए देखिए, कितना एमएलए हैं जो ईसाई आदिवासी हैं? मात्र जो है 25%। बाकी लोग कौन है? उसी तरह ये कहते हैं नौकरी में आप चले जाइए, आईएएस आईपीएस देख लीजिए, कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा मीना आदिवासी लोग। मीना लोग कौन है? शुद्ध रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। अब चले जाइए राजस्थान, उनका प्रकृति पूजा से कोई मतलब नहीं है ना। उसके साथ साथ झारखंड का बात करेंगे, सचिवालय में चले जाइए ना, इनको भेजिए,
जनजाति सुरक्षा मंच के लोग जितना भी है आपके चैनल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सचिवालय भेज दीजिए ना, झारखंड सचिवालय, उनको पता चल जाएगा। वहाँ पे 90% नौकरी करने वाले लोग बाहर के लोग हैं। वहाँ पे ना आपको ईसाई दिखाई देगा, ना सरना, ना हिंदू आदिवासी, वही 10% इधर उधर दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है वो गलत चीज़ों पर वो बात रखते हैं, वो एक तरह से आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और ये जो भी बात रखते हैं इनके पास मतलब अफसोस होती है, ये आप इनके पास कुछ नहीं है। आरएसएस का हेडक्वार्टर से जो भी इनको मिलता है, वनवासी कल्याण आश्रम से जो भी मिलता है, उसी चीज़ को लोग बोलते रहते हैं। उनको सच्चाई देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े बड़े बहुत सारा पुस्तकें हैं, किताबें लिखी गई हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनको सच्चाई समझ में आएगा। सच्चाई इनको समझ में नहीं आती, सच्चाई से परे है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। इन लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि जे अगर सरना कोड आता है तो हम लोग को नुकसान हो जाएगा। वही फिर ना, देखिए ये सारा चीज़ें कहाँ से आ रहा है? आरएसएस का हेडक्वार्टर से, वनवासी कल्याण आश्रम वगैरह से आ रहा है। नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि सरना कोड मिलेगा तब आदिवासी को एक अलग तरह का धार्मिक पहचान मिलेगा। और धार्मिक पहचान आदिवासी का शुरू से है प्राकृतिक पूजक, तो प्रकृति पूजा छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे ना, तो वो तो और मजबूत होगा। वो जितने लोग, बहुत सारे लोग आप देखिएगा, हो सकता है जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी उधर लौट के आएंगे। अब हमारा अपना धर्म हो गया, हमें खुद को कोड मिला, तो और भी जनसंख्या वहाँ पे बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको सुरक्षा करने के लिए जो है कि सरकार को अलग से फंड देना पड़ेगा। नंबर 3, संविधान का अनुच्छेद 29-30 के तहत जितने भी शिक्षण संस्थान, अभी आप जाएंगे इधर गुमला तरफ, मांडर से इधर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्कूल जो हैं सरना आदिवासी चला रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? बच्चों से थोड़ा ले रहे हैं, सैलरी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, सरकार उनको अनुदान देगा अनुच्छेद 29-30 के तहत में। अब ये कहते हैं कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं समझते हैं। जिस तरह से आरएसएस इनको अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान और ईसाई बताते हैं, उसी को ही मान के चले। उसमें संविधान में इनको पढ़ना चाहिए, उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक भी कहा गया है। 2 तरह के अल्पसंख्यक है। तो ऐसे ही भाषा में तो हम आदिवासी से ही अल्पसंख्यक है ना। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको पता है, आरएसएस को पता है, भाजपा नेताओं को पता है, और इनके जितने भी संगठन हैं उनको सबको पता है कि जिस दिन सरना कोड मिल गया तो सरना आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा। जब अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो ये झूठा आरोप दोहरा लाभ का लेते हो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा देश में भाजपा की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति आदिवासी क्षेत्र में नहीं काम करता है, उसके लिए सरना ईसाई ही करना पड़ता है। तो जिस दिन सरना ईसाई का मामला ही खत्म हो जाएगा, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उस राजनीति को ये लोग बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए कुतर के लोग देते ही रहते हैं। आप लोग लगातार भाजपा आरएसएस पर आरोप भी लगाते रहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं उस क्षेत्र में बीजेपी का ही सांसद चुने जाते हैं। यही मैं आपने सुना होगा, खूंटी में जो अभी रैली हुई, सभा हुई, उसमें भी मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की है और अभी लोग समझ रहे हैं। 2019 के बाद आप देखिएगा तो चीज़ें बदल रही है। लोगों को अब ये ज़मीन की राजनीति समझ में आ रही है। थोड़ा खूंटी में मिस्टेक हो गया, उसमें वो स्पष्ट सीधा नहीं है, उसमें महागठबंधन से भी समस्या हुई है। हम लोगों ने जिनको टिकट देने के लिए कहा था उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, खूंटी में भी और तोरपान में भी। इसी वजह से वहाँ हमारी हार हुई, नहीं तो बहुत क्लियर था। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने, भाजपा सरकार ने CNTSPT कानून में संशोधन किया 3 मिनट में विधानसभा में, उसी तरह लैंड बैंक लेकर आए, उसी तरह जो है कि सरना स्थल सिर्फ खूंटी का, आप देखिए मैंने सारा दस्तावेज निकाला, खूंटी का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई तो लोगों को समझ में आ गया भाजपा जो मूलतः बोलती कुछ और करती कुछ है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी आए थे दुमका, उन्होंने गारंटी दिया था आदिवासियों को कि भाजपा सरकार के रहते आदिवासियों का ज़मीन कोई माए का लाल नहीं है जो ले सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, झारखंड में उनकी सरकार बनने के बाद सारा जो है कि उल्टा चला गया, आदिवासी समझ गए और 19 का
चुनाव में उन्होंने साफ कर दिया विधानसभा में, है ना। इसी बीच वो ये भी लाए थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है कि धर्मांतरण कानून लाएंगे, लाया। फिर विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि हम जो है कि सरना कोड देंगे। 2022 तक झारखंड में सरना कोड लागू हो जाएगा बोला, लेकिन उन्होंने सरना आदिवासियों को धोखा दिया। जब आपने कहा है कि सरना कोड लागू हुआ, क्यों नहीं, इसीलिए हम कहते हैं ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को मूल मुद्दे समझ में नहीं आते, तो आरएसएस जो आदिवासियों पर एजेंडा थोपती है उसी एजेंडा को लेके आते हैं। अब बताइए, धर्मांतरण हमारा एजेंडा नहीं है, धर्मांतरण आदिवासियों का जो है कि एजेंडा नहीं है, अब डिलिस्टिंग एजेंडा नहीं है, आदिवासियों का एजेंडा जो है वो आरक्षण नहीं है। आदिवासियों का एजेंडा क्या है? आदिवासियों का सामाजिक और धार्मिक पहचान, आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, परंपरा, हमारा जल, जंगल, ज़मीन। इनको पूछिए कि छत्तीसगढ़ में तो डिलिस्टिंग के नाम से इन्होंने कैंपेन चलाया, सरकार बदल लिया, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री भी बना दिया। उसके बाद वहाँ गोंड आदिवासी जो इनको भर भर के वोट दिए, हसदेव जंगल को गोंड आदिवासियों से क्यों छीना जा रहा है, क्यों अडानी को दिया जा रहा है? उनको तो रक्षा करना चाहिए ना, जनजातीय सुरक्षा मंच वालों को वहाँ जाना चाहिए। ये लोग क्या तर्क देते हैं, बोलते हैं ये तो कांग्रेस के ज़माने में दिए, ये आपका राजस्थान की सरकार के साथ अडानी का तालमेल हुआ और वहाँ पे ले गए। ठीक है, तो आप तो शक्तिशाली सरकार चलाते हैं ना भाई, आप तो कुछ को भी बदल देते हैं ना। आपने जम्मू कश्मीर का मसला 370 35A को बदल दिया, जो जबकि वो तो संवैधानिक प्रावधान था। जब उसको बदल सकते हैं तो एक कांग्रेस जो भी गठबंधन किया अडानी के साथ, उसको क्यों नहीं बदल सकते? तो ये थेथरोलॉजी नहीं चलेगा। जनजातीय सुरक्षा मंच बोले इस बार कि जो 24 दिसंबर का जो डिलिस्टिंग का रैली किए थे उससे ईसाई लोगों में बौखलाहट है, इस पर क्या है? ये सब उनके पास तर्क कुछ नहीं है। देखिए, उनका तो खुद फेल हो गया ना। आप देखिए ना, वो लोग क्या दावा किए थे कि मोरहाबादी मैदान में 1 लाख लोग आएंगे। आए कितने लोग? 10,000 से भी कम। मतलब उनका डिलिस्टिंग का मुद्दा तो झारखंड के आदिवासी ऐसे ही खारिज कर दिया। और उसमें आए तो उसमें भी आप देखिए, बहुत कोई कुर्मी था, कोई तेली था, ये भी देखा गया ना। ये तो स्पष्ट है। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात, जब हमारी रैली हुई उसको रोकने के लिए कितना उन्होंने कैंपेन चलाया। धर्मगुरु बंधन तिगा लगे, उन्होंने देव कुमार धान को भी लगाया, लेकिन हुआ क्या? पूरा मोरहाबादी मैदान फुल हो गया। तो स्पष्ट संदेश यहाँ से गया कि आप जितना हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। और देखिएगा, इसका लोकसभा चुनाव में भी परिणाम दिखेगा, और विधानसभा में तो बीजेपी उखड़ जाएगी। मतलब जो उनके पास सीट है वो भी नहीं आने वाली। लेकिन जो डिलिस्टिंग का उन लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है डिलिस्टिंग बिल आएगा या डिलिस्टिंग होगा ईसाइयों का? देखिए, डिलिस्टिंग धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। डिलिस्टिंग का आधार धर्म नहीं है तो डिलिस्टिंग का आधार भी धर्म नहीं होगा। अगर डिलिस्टिंग का आधार धर्म होता तो 1950 में जिस तरह से अनुच्छेद 341 को लेकर संविधान आदेश अनुसूचित जाति 1950 जारी किया गया, उसी टाइम में हो जाता। क्या इनसे बड़े, इनसे कम विद्वान वाले उस समय में बैठे हुए थे क्या? तो डिलिस्टिंग होगा तो उसका क्या आधार होगा? उसका आधार होगा लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया, 5 मानदंड। अगर उस 5 मानदंड के आधार पर डिलिस्टिंग होगा ना, तो सबसे पहले ये जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, आपका करिया मुंडा से लेके आपका भगत जी, ये सारे लोगों का डिलिस्टिंग हो जाएगा। उसके साथ साथ शहर में रहने वाले या जितने भी नौकरी पेशा वाले आदिवासी लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, किसी और धर्म को मानते हैं, सारे लोगों का डिलिस्टिंग हो जाएगा। बचेगा कितना? 0.5%। मतलब इससे क्या होगा? आदिवासियों का जो 47 लोकसभा है वो घट के मुश्किल से 2-3 बच जाएगा। 523 लगभग विधानसभा है, वो भी घट के जो है कि 20-25 रह जाएगा। उसके बाद नौकरी है, उसके बाद बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में नामांकन है, ये सारे जो है कि हाशिए पर चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये आप देखिएगा, डिलिस्टिंग होने से जो है कि आदिवासी समाज को भारी नुकसान हो जाएगा और 5वीं अनुसूची भी खत्म हो जाएगा। जब 5वीं अनुसूची खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कायदे से आप देखिएगा तो नहीं शायद डिलिस्टिंग हो सकता है। सरकार मुझे नहीं लगता है वो कानून बनाएगी। अगर उनको कानून बनाना होता तो बनाते, क्योंकि उनको पता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया, हाई कोर्ट में जजमेंट आया, 2004 में जो जजमेंट आया वो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि धर्म बदलने से व्यक्ति अपना जो है कि उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा वगैरह से अछूत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा केस टू केस देखिए, और वो भी देखेगा तो कौन? लोकल अदालत देखेगा अगर वैसे मामला है तो अगर कानून बनाते हैं तो आप देखिएगा बहुत मतलब संभावना नहीं लगता है। बनाना होता तो ये बना चुके होते अभी तक। अब करिया मुंडा की बात की है, लोकसभा भी
अध्यक्ष भी रहे, तो अब वो डिलिस्टिंग जोरों शोरों से बात कर रहे हैं, इस पर आपको क्या राय है? देखिए, कड़िया मुंडा जी का वो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके इलाके से लोग बोलते हैं, उनका घर भी मैं उससे उनके घर के रास्ते से गुजरा हूँ। अभी आप जाएंगे न, ये तो बहुत दयनीय स्थिति है सड़क वगैरह का। तो वहाँ जैसे ही आप जाएंगे आपको यह समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति का 40 साल का पॉलिटिकल करियर रहा है, उनके क्षेत्र में ये हालत है। और आपने रैली में सुन ही लिया कैसे लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो इससे स्पष्ट है कि चूँकि उनको जो भी आज तक मान सम्मान मिला या उनको पद्मश्री वगैरह जो भी मिला है, तो भाजपा ने दिलवाया, आरएसएस दिलवाया। उस शुरू से आरएसएस के जो है कि कैडर रहे हैं, तो आरएसएस हेडक्वार्टर से जो बोला जाता है वो करते हैं, वो करते रहेंगे। इसमें तो कोई बहुत कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती है। हो सकता है ये इसलिए ये मुद्दा को लेके आ रहे हैं, शायद उनको गवर्नर बना दिया जाए, यही एक उम्मीद उनके पास बाकी रह गया है। मैंने डिलिस्टिंग बोल करके लोग पद पाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें तो देखिए, अगर पिछला 20-25 साल का इतिहास आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा जिन जिन नेताओं ने जो बीजेपी के जनजाति सुरक्षा मंच में रहे या फिर जो है कि भाजपा जनजाति मोर्चा में रहे, वही लोग आगे गए जो ईसाई आदिवासियों के खिलाफ आग उगला। जिन्होंने आग उगलना बंद कर दिया उनको टिकट नहीं मिला, वो जो है कि बन भी नहीं पाए, या बनने के बाद भी जो लोग ईसाई आदिवासियों के खिलाफ मुंह बंद कर दिया उन लोगों को आगे टिकट नहीं मिला, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो ये तो स्पष्ट है, जिनको जिनको आगे जाना होता है वो खूब जो है कि ईसाइयों के खिलाफ बोलते, ईसाई आदिवासियों के खिलाफ बोलते रहते और ईसाई मिशनरी के खिलाफ बोलते रहते। ये उनका वो एक राजनीतिक धरातल है और सब लोग आज जानते हैं, क्योंकि पिछला 20-25 साल का इतिहास में आप देख लीजिए, धर्मांतरण का जो मुद्दा था, गुब्बारा था, वो फ्यूज हो गया। इतना दिन से बोल रहे थे कि धर्मांतरण हो रहा है, तो हमने आंकड़ा ला के बता दिया, किताबें भी लिखा, जा के लोगों को बताया कि 1951 में देश में 2.3% ईसाई थे, 2011 में भी 2.3 हैं। और ये लोग आरोप क्या लगाते हैं? ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईसाई मिशनरियों के सारे स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण होता है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज तो ईसाई मिशनरी ही चलाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि हिंदू और मुसलमान स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा धर्मांतरण वहीं हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ना चाहिए। क्यों मतलब उसी पर अटका हुआ है, मतलब 70 साल से। अब झारखंड में ये कहते हैं कि आदिवासियों का, सरना आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। तो जब सरना आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है तो 2001 में ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों की संख्या 15% थी, 2011 में घट के 14.5 हो गई। तो धर्मांतरण हो रहा है इतना बड़े पैमाने पर, वो लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या उनको कब्र में डाल दिया जा रहा है क्या? तो इनका झूठ का गुब्बारा जो है कि फूट गया। आप खूंटी में जब संबोधन कर रहे थे तो एक शब्द आया वहाँ पर कि आदिवासियों को न मुर्गा की तरह लड़ाया जा रहा है, इस पर भी आप कुछ प्रकार? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है ना। फिर से मैं बोल देता हूँ कि दिख रहा है कि आदिवासियों को, जैसे आप देखे हैं जब मुर्गा लड़ाते हैं तो आप चले जाइएगा, देखिएगा 2 मुर्गा दोनों को छुरा बांध दिया जाता है और उसको अखड़ा में छोड़ दिया जाता है। वो लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और जो लड़वाता है वो मीट भी खाता है, उसको पैसा भी मिलता है, तो मज़ा वो ले रहा है। तो आरएसएस बीजेपी वाले मज़ा ले रहे हैं। अभी तक जितना आदिवासी को मुर्गा बनाया, आपस में लोग लड़ रहे हैं और वोट उनको मिल रहा है, सरकार उनकी बनती है, वो मज़े लेते हैं। आदिवासी समाज को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? भाजपा सरकार बनने से भी आदिवासी का जल जंगल ज़मीन, आदिवासी का मूल पहचान और उसका धार्मिक पहचान, सामाजिक पहचान, धार्मिक पहचान सब तो नष्ट हो रहा है। तो आदिवासी को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों को समझना है कि आप मुर्गा बनना है कि आप मुर्गा बनना बंद करेंगे। और ये जनजाति सुरक्षा मंच के जो भी नेता, आदिवासी नेता, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सोच लीजिए, आप चिंतन मनन कीजिए, कहीं आप खुद मुर्गा तो नहीं बन रहे हैं और मुर्गा बन के अपने समाज को ही आप ख़त्म कर रहे हैं। मैंने आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी आदिवासियों का मुर्गा बना रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इनको देखिए ना, बाबूलाल मरांडी आरएसएस प्रचारक हैं, भाजपा में थे, मुख्यमंत्री भी रहे। जैसे ही भाजपा से वो बाहर निकल गए, क्या बोल रहे थे
उन्होंने पूरा आरोप लगाया, मोदी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो है कि पूरे देश को भिखमंगा बना देंगे, लोगों को भिखमंगा कटोरा पकड़वा देंगे। क्या क्या आरोप होता था आप जानते ही थे। और वो खुद भी बोल रहे थे कि 2009 में कि मैं जो है कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा पर बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कहीं पहाड़ पर चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, सब कुछ जो कहे थे अभी वापस आए हूँ वहाँ पर। तो जब उनके लोग ही बाहर जाते हैं तो उनके खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? इसका मतलब अंदर में गड़बड़ी है तब ना, नहीं तो नहीं बोलते। तो ये तो स्पष्ट है। मैंने आपको कहना है कि जो बीजेपी में जाते हैं वो गड़बड़ी को बात नहीं रखते हैं। हाँ, अभी देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है। जिनके ऊपर मोदी जी, अमित शाह जी आवाज़ उठाते थे, आपका महाराष्ट्र में देखिए 70 लाख का घोटाला, सिंचाई घोटाला, अजीत पवार वो क्या बोलते थे? वहाँ का फडणवीस भी बोलते हैं ना, चक्की पीसिंग। मोदी जी बोलते थे जेल में जाएंगे, अमित शाह बोलते थे। अभी क्या हो गया? अभी तो चक्की पीसिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे उनके पास आ गए वो धुला गए। यहाँ भी आप ही देख लिए मधुपुरा जी, उनके ऊपर जो है कि अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, पूरा बहुत भाषण दिए वहाँ पे उनके खिलाफ में, घोटालेबाज है। अभी तो उनके पास देश में तो तस्वीर अलग है। आप देखिए सरदा घोटाला का देख लीजिए, उसके बाद जो है कि आर्मी वाला आप देख लीजिए अशोक चौहान का। तो मतलब सभी लोग वहाँ चले जाते हैं तब साफ हो जाते हैं। ये देखना चाहिए मोदी जी को, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को वो संरक्षण दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेइज्जती वही हो रहा है। ये हो रहा है कि मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लग गया इन सब चीज़ों से। इनके जाने नहीं जाने से उनकी सरकार जाती क्या? नहीं जाती ना, लेकिन क्या मजबूरी है उनको ये सारे लोगों को ले रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इससे संदेह होता है लोगों में, आम जनता में संदेह होता है कि आप जो बोलते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। उसी तरह आदिवासियों का अपने तो उदाहरण मैंने बताया, जल जंगल जमीन का मसला, हसदेव जंगल का मसला आपको बता ही दिया, सरनाकोट का मैंने आप बता दिया कि लोग बोलते हैं कि देंगे लेकिन करते कुछ और हैं। चलिए परिचय कर दीजिए। गिलेटसन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट।